और भी क्वेश्चन हैं उनको मिस्टर देवेंद्र लेके आए हैं और उनको मैं जवाब देता हूँ। प्लीज़ गो अहेड मिस्टर देवेंद्र। सर, क्या बीटा एचसीजी का लेवल कम होने से ब्लीडिंग होती है? बीटा एचसीजी का जो लेवल है, बीटा एचसीजी का लेवल एक, मैं इसको लेके भी बहुत सारे लोगों को एक एक बेसिक फैक्ट बताता हूँ कि जब हम एम्ब्रियो को बनाते हैं फिर उसके बाद में जो उसमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो दो पार्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल है इससे एक पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये एक हार्मोन है जो इससे निकल के मदर के ब्लड में आता है। इसका जितना पावर होगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जितना पावर होगा उस हिसाब से एचसीजी बढ़ता है। तो ये जो एचसीजी का क्या क्वेश्चन था? बीटा एचसीजी का लेवल कम होने से ब्लीडिंग होती है क्या? अब बीटा एचसीजी का लेवल यदि कम हुआ, इसका मतलब इसका पावर घटा या इसमें सेल डेथ हुई, तो कई बार जहाँ पर ये प्लांट हुआ है वहाँ से कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। पर आईवीएफ में आप देखोगे कि बीटा एचसीजी अच्छा होने के बाद भी कई बार थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, उसको लेके बहुत भ्रम टेंशन नहीं करना चाहिए। ये जो एचसीजी मैंने बोला और आप बीटा एचसीजी बोल रहे हैं, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो ये बीटा वाला पार्ट हम इसके पावर के लिए देखते हैं। आईवीएफ रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या ड्राइविंग कर सकते हैं? आईवीएफ रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या ड्राइविंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं तो कभी भी किसी को ऐसा रेस्ट लेने नहीं बोलता हूँ। बट ये है कि यदि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र हुआ है और हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो जर्की मूवमेंट्स है वो बचें, और एक जहाँ तक हो सके बहुत स्ट्रेनियस वर्क से बचना चाहिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर, एएमएच लेवल बहुत ही अच्छा है लेकिन एफएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, क्या इसी कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही? एएमएच लेवल बहुत अच्छा है और एफएसएच लेवल भी बढ़ा हुआ है, दोनों थोड़ा विरोधाभासी हैं। एएमएच यदि अच्छा है तो आपके अंडे अच्छे हैं, और एफएसएच यदि बढ़ा हुआ है तो मतलब अंडे खराब हैं। तो दोनों चीज़ नहीं हो सकती, लैब का कुछ भ्रम होगा, कुछ भूल होगी। आप फिर से टेस्ट कराएं, फिर हमसे आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सर, क्या डे 6 का ब्लास्टोसिस ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डे 5? ऐसा कुछ नहीं है। डे 5 और डे 6 के ब्लास्टोसिस्ट में हम कई बार डे 6 ट्रांसफ़र भी करते हैं, और डे 5 के ब्लास्टोसिस्ट यदि अच्छे क्वालिटी में पहुंच जाते हैं तो हम उसको डे 6 तक नहीं ले जाते हैं। पर कुछ केसेस में हमें लगता है कि यदि हैचिंग कराना है तो हम डे 6 तक ले जाते हैं, बट अल्टीमेटली दोनों का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट सेम है। सर, राइट ओवरी की फैलोपियन ट्यूब हाइड्रोसल्पिंग्स है और लेफ्ट ओवरी एकदम नेचुरल है, ओके है, तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? लेफ्ट साइड की ओवरी के पास का जो ट्यूब है उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स है, तो आपकी दोनों ट्यूब खराब है, आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी होना मुश्किल है। आप हाइड्रोसेल्पिंग्स को क्लिप करा के लेप्रोस्कोपी के फिर उसके बाद आईवीएफ कराइए, बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई औचित्य नहीं है। After embryo transfer, can I use stairs because my flat is on third floor? Doesn't matter anything, because after embryo transfer you don't require any bed rest. Bed rest doesn't give improved result, rather it gives opposite. So don't worry too much about what you are doing. Have your life as it is. After embryo transfer you will get better results. सर, फाइब्रोइड का इलाज क्या है, आईवीएफ या सर्जरी? फाइब्रॉयड का इलाज डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। फाइब्रॉयड यदि डिस्टर्बिंग है एंडोमेट्रियम में तो उसका हम ऑपरेट करते हैं, पर कई बार फाइब्रॉयड को ऑपरेट करके क्या हम डिस्टर्बेंस कर देंगे, तो ये चीज़ें आपका जांच करके ये वीडियो में आपको सरसरी तौर पे हम जवाब नहीं दे सकते। सर, क्या एक एम्ब्रो ट्रांसफ़र करने से प्रेगनेंसी की जो दर होती है उसमें कमी आती है? ऐसा हम मानते हैं कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से शायद सफलता की दर बढ़ेगी या फिर उसका चांस बढ़ेगा, पर ये देखा गया है कि अच्छी क्वालिटी का सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी उतना ही सक्सेस रेट होता है जितना 2 एम्ब्रियो में। पर चूंकि हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हम प्राइवेट में काम करते हैं, तो हमारा अभी भी ये बोला जाता है, अमेरिका में एक नॉर्बर्ट ग्लीचर है, वो वहाँ पर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का ही बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, ट्विन प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए कई लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सर, क्या हिस्टोस्कोपी पेनफुल होती है? हिस्टोस्कोपी बिल्कुल पेनफुल नहीं होती, क्योंकि हम उसको पेनलेस करके हम आपका बेहोशी में ही जांच करते हैं। कई बार हिस्टोस्कोपी लोग ऑफिस हिस्टोस्कोपी बोलते हैं जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। इट इज़ बेटर टू गिव अ कंफर्ट टू द वुमेन
कि आपका हिस्टोस्कोपी हम आराम से कर सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने इंस्टाग्राम में जुड़े अपने दोस्तों को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। और यदि आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे और आपके पास में कुछ ऐसे क्वेरीज होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के अपने कमेंट में भी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेक इट। और यूट्यूब का आप मेरा चैनल को देखिए, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और कोशिश ये रहती है कि घर बैठे लोगों को ये जानकारियां मिल सकें कि आईवीएफ, फीटल मेडिसिन, बच्चे संबंधित जो जानकारियां हैं वो मिल सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत